खिलाड़ी जो है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 लोग हैं यहाँ पे। वृत्त के आकार का मेज है, उस पर जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, मतलब केंद्र की तरफ वो लोग देख रहे होते हैं। तो 8 लोगों को पहले बैठाने के लिए एक सीट जो है जगह बनाइए, सीट बनाइए। ये देखिए, एक 2 3 4 है ना, 5 6 7 और 8, ये हो गया। केंद्र यहाँ है, मतलब अंदर की ओर देख रहे होंगे। जब कोई अगर अंदर की ओर देख रहा होगा तो अगर यहाँ बैठेगा तो इधर बैठ करके अगर इधर देख रहा है तो उसका दायां साइड इस तरफ होगा, इधर दायां होगा ना, और इस साइड जो हो रहा है उसका बायां हो रहा है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, इधर बायां है किसी भी व्यक्ति का, इसी तरह से है। तो क्वेश्चन कहता है आगे 8 व्यक्ति है, एच तक है। जी, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, जी ए के दाएं चौथे स्थान पर है। कहीं पर भी ए को पहले बैठा दीजिए, कहीं पर भी बैठा सकते हैं हम फिलहाल के लिए। चलिए हम यहीं बैठाते हैं ए को, इस जगह पर ए को बैठाते हैं, बैठाए ना। जी जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है। आप कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी अगर ए बैठाएंगे तो इधर दायां होगा उसका। तो ए को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो दाएं चौथे स्थान पर बैठा है कौन, जी। किसके दाएं, ए के दाएं। तो ए का दायां इधर आगे होगा, मतलब इस साइड होगा। तो दायां कितने नंबर पर बैठा हुआ वो, चौथे नंबर पर। तो 1 2 3 और 4 यहाँ होगा जी। इसका मतलब जी जो है ए के चौथे स्थान पर दाएं साइड में बैठा हुआ है, तो हमने दाएं साइड में बैठा दिया। अब आगे कहता है क्या, ये स्टेटमेंट हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। आगे कहता है डी ए के बाएं, डी जो है ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए के बायां, बायां इधर होगा नीचे, ए के बाएं दूसरे स्थान पर, मतलब यहाँ पर बैठा हुआ है कौन, डी। ये देखिए, पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ तक हो गया भाई, दूसरे स्थान पर बैठा है यहाँ तक वाला। अब कहता है ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है ई के, देखिए सी जहां बैठेगा, समझ जाइए, सी जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, मतलब ई के दाएं दूसरे स्थान पर। तो पहला यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, यही ना होगा, पहला यहाँ और यहाँ पर। तब इसका मतलब ई ऐसे करके बैठा हुआ, ऐसे घूम रहा है, तो है ना, कहा है ना, ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई बैठा हुआ है सी के दाएं, अच्छा सी के दाएं बैठा है ना, ई बैठा है सी के दाएं, सी के दाएं, तो सी यहाँ होगा। सी के दाएं बैठा है ना ई, तो ई उधर हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन ये क्लियर नहीं है कहाँ बैठेगा, लेकिन जहां भी बैठेगा सी के दाएं साइड में ही ई बैठेगा दूसरे नंबर पर। ये बात यहां से भी क्लियर हमको निकला, तो यहां लिखे एक ठो बात। चलिए, सी जी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है डी या जी का, मतलब जी जो है यहाँ है ना, तो ना यहाँ बैठेगा सी, है ना ही सी जो है ना जी के पास बैठेगा, ना ही डी के पास बैठेगा, मतलब किधर भी नहीं बैठेगा। सी जो है ना जी और डी, जी कहाँ है भाई, यहाँ है, और डी यहाँ है। कहने का मतलब यहाँ सी नहीं बैठ सकता है। देखिए यहाँ सी नहीं बैठेगा, यहाँ भी सी नहीं बैठेगा। अगर बैठ जाता तो इसका पड़ोसी हो जाता ना, और यहाँ बैठेगा तो जी का भी पड़ोसी हो जाएगा। तो ना जी का पड़ोसी है सी, ना डी का पड़ोसी है, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। तो जी अगर यहाँ पड़ोसी बनता है, सी को बैठाते हैं, तो एक जगह यहाँ भी सी बैठने का जगह है, लेकिन यहाँ पर सी को नहीं बैठाया जा सकता है क्योंकि जी का पड़ोसी नहीं है, कहा है, तो सी यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो सी, इसका मतलब जगह कितना खाली रह रहा है, 1 और 2, इसी जगह पर बैठ सकता है सी। अब यहाँ पर बैठाएंगे तो उसके हिसाब से सी को ऐसे जगह पर बैठाना होगा जहाँ पर आगे जा करके दाएं साइड में ई बैठ सके। तो अगर हम
यहाँ पर सी को बैठाते हैं तो अगर यहाँ सी बैठाते हैं तो सी का दायां ना बोला है, दायां मतलब आगे जाएगा। तो यहाँ देखिए एक क्या है, 1 और 2, तब यहीं बैठेगा। अगर आप यहाँ पर सी को बैठाते हैं तो देखिए अगर यहाँ सी बैठाते हैं तो सी तो बैठेगा नहीं, यहाँ पे पहले कह दिया है, यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो एक ऑप्शन यही बचता है, तो यहीं पर सी बैठा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ई। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, ये बात से हमको ये चीज़ क्लियर हो गया, पड़ोसी नहीं है, ठीक। बी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। बी जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा। दूसरे स्थान पर कौन है भाई, एफ के, यहाँ लिखा है ना, बी जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, एफ का दायां दूसरे स्थान पर कौन है, बी। यहाँ पर बी बैठेगा, मतलब जहाँ एफ होगा वहाँ पर एक को छोड़ के दूसरे नंबर पर कौन बैठेगा, बी बैठेगा। दूसरे स्थान पर बी जो है एफ के दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आगे कहता है एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है। चलिए इतना बात, अब ये 2 स्टेटमेंट को क्लियर कीजिएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमको सी तो ये वाला स्टेटमेंट तो मेरा हो गया। अब यहाँ कहता है एफ बी के, एफ जो है एफ के दाएं जो है बी है, एफ के दाएं कौन है, बी है। तो अगर हम एफ को यहाँ बैठाते हैं, देखिए एफ को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो दायां उधर होगा, दायां उधर होगा तो यहाँ तो बैठा हुआ है, जगह पे नहीं खाली है। चलिए अगर हम फिर यहाँ पर एफ को बैठाते हैं तो 1 और 2 यहाँ भी जगह खाली नहीं है, ठीक। और अगर हम एफ को यहाँ बैठाते हैं, देखिए यहाँ बैठाते हैं एफ को, तब 1 और 2 यहाँ जगह मिल जाता है हमको। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए क्या समझ में आया। एफ यहाँ से जो बात निकला हुआ है, एफ के दाएं बी है, तो एफ को अभी जो जगह कहाँ दिख रहा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, यही ना। अगर यहाँ एफ को बैठाते हैं तो क्या हो जाता है, 2 जगह उधर खाली नहीं मिलता है। जहाँ एफ बैठेगा उसके दायां साइड में ही जाएगा कौन, बी। तो 2 एफ को अगर यहाँ बैठाते हैं, दायां साइड इधर जाते हैं तो जगह पहले से फुल है। अगर यहाँ एफ को बैठाते हैं तो इधर दायां आना होगा 2 जगह, तो यहाँ और यहाँ भी फुल है। तो हमको कहाँ बैठाना होगा, एफ यहाँ बैठा देते हैं। देखिए एफ को यहाँ बैठा देते हैं तो इसका दायां कहाँ होगा, 1 और 2, यहाँ इसका मतलब क्या बैठेगा, बी बैठेगा। देखिए बी बैठेगा। अब मेरे पास एक सीट खाली बच रहा है, और देखिए ए भी बैठ गया, बी भी बैठ गया, सी भी बैठ गया, और ई, एफ और जी, इसका मतलब डी छूट रहा है। इसका मतलब जो खाली जगह बच रहा है वहां पर ही डी बैठेगा। अच्छा सॉरी, डी बैठा हुआ है, एच बैठेगा, सॉरी एच बैठेगा, एच छूटा हुआ है, एच के बारे में कोई जिक्र नहीं था, तो एच जो बच रहा है वो वहां बैठेगा। तो इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन कहता है एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है भाई, एच के दाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला एच का दायां इधर होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि एफ बैठा हुआ है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांच लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी है। 5 लड़कियां, देखिए बेंच पर बैठी है फोटो खिंचवाने के लिए, तो बेंच ऐसे लगा हुआ होगा, सामने में बेंच ऐसे लगा हुआ है। अब बेंच पर सामने मुंह की है कि इधर मुंह की है, मतलब अगर बेंच में बैठा हुआ है सामने कोई देख रहा है, जैसे आप लोग अभी कैमरा में देख रहे हो सामने से, तो अगर उधर से देख रहे हो तो हमारा मुंह आपके तरफ है, तो मेरा दाएं साइड से इधर दिख रहा है। लेकिन इसी जगह पर हम इधर घूम जाएंगे तो मेरा दायां फिर इधर हो जाता है। तो ये चीज़ जब क्लियर नहीं हो रहा होता है कि भाई हम किधर मुंह करके बैठे हुए हैं, ये चीज़ कहा भी नहीं इस पे, तो आप अपना दायां समझिएगा। अपना दायां मतलब क्या, जब आप कॉपी में लिख रहे हो तो उस समय में आपका दायां हाथ किधर है, बस इस तरह से अगर हो रहे हैं तो मेरा दायां इधर है। तो इसी के बारे में आपको सोचना है कि दायां और बायां यही है, सेम, इसी हिसाब से चलना है, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, कह रहा है कि 5 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बेंच पर बैठी है रानी सीमा के। पहला स्टेटमेंट क्या है, सीमा रानी के बाएं, 5 पहले लोगों को बैठा लीजिए, 1 2 3 4 और 1 5। सीमा रानी के बाईं ओर बिंदु के दाईं ओर है। सीमा जो है रानी के बाईं ओर, लेकिन सीमा रानी के बाईं ओर,
रानी जहाँ भी बैठेगी, रानी जो है सीमा रानी के बाईं ओर है, रानी के बाईं ओर मतलब इधर बैठेगी, बाईं ओर बैठी है इधर, तो बाईं ओर मतलब क्या हो सकता है, रानी के इधर सीमा रानी के बाईं ओर बैठी है, तो इधर हुआ सीमा और बिंदु के दाईं ओर, बिंदु के दाईं ओर कौन है, सीमा है। सीमा रानी के बाईं ओर और बिंदु के दाईं ओर, तो बिंदु इधर होगा इसका मतलब, तब ना उसका दायां साइड में सीमा है। चलिए आगे कह रहा है कि मैरी जो है रानी के दाईं ओर है, रानी यहाँ है तो इसका दायां किधर होगा, इधर, तो इसके दाईं ओर कौन है, मैरी है। अब कहता है रीता रानी और मैरी के बीच में है, रीता जो है रानी और मैरी के बीच में है, इसका मतलब यहाँ होगा कौन, रीता जो है मैरी और रानी के बीच में है। चलो बीच में दे दिए, तो रीता के निकट कौन है, 5 लोग हो गए क्या, 1 2 3 4 और 5, इसको बैठा दिया जाए यहाँ, मैरी रीता रानी सीमा और एक होगा बिंदु, यहाँ पर बिंदु बैठ रही है। तो अब क्वेश्चन है रीता के निकटतम दाएं कौन है, रीता के निकटतम दाएं इधर है मैरी, ठीक है, ये ऑप्शन सी। इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।